तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ये जो सफ़र है ये कैसा रहा? मुख्तसरन बता देता हूँ। बहुत मुश्किल रहा, खुशगवार भी रहा, सीखने के मराहिल रहे। ये जो सेंसो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है इसका विज़न क्या है और इसकी अम्ब्रेला में आप कौन कौन से कारोबार कर रहे हैं? अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए कि जो आज से 100 साल के बाद भी हम रहें या ना रहें, वो चीज़ मौजूद रहे। चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार है, कुछ डिलीवर करने का विज़न है। ये हमारा एक क्लियर विज़न है। वो एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करें सिक्योरिटी का, डाटा प्राइवेसी का, साइबर सिक्योरिटी, जो आपको फ़ायदा दे, जो आपके डेली बेसिस के कामों को आसान करे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक इंतहाई कमाल के पाकिस्तानी, एक बिज़नेस लीडर जो दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक में अपना बिज़नेस कर रहे हैं और उन्होंने टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में अपना नाम कमाया है। चेयरमैन सेंसो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा सर, आपने अपने सफ़र का आगाज़ जो है वो ऑड जॉब से किया, फिर पाकिस्तान से बाहर गए, अपनी कंपनी बनाई और अपने सफ़र का आगाज़ किया और फिर दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक में अपना बिज़नेस किया और आप एक बिज़नेस लीडर के तौर पे आप काम कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका ये जो सफ़र है ये कैसा रहा? सबसे पहले तो इट्स एन ऑनर टू बी हेयर ऑन कासिम अली शाज़ फाउंडेशन एंड अपने व्यूअर्स के लिए बता देता हूँ, मेरा नाम हारून एस खान, कंपनी नेम इज़ सेंसो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो ये सफ़र मुख्तसरन बता देता हूँ, बहुत मुश्किल रहा, खुशगवार भी रहा, सीखने के मराहिल रहे और अपने आप को फाइंड करने की एक जर्नी रही। सो इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर सर्विस विच इज़ पेइंग ऑफ राइट नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। अच्छा, जब आपकी जो स्टोरी है वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि जब भी अगर हम आज के नौजवान को देखें जो अपने करियर का आगाज़ कर रहा है, तो आपने भी अपने करियर का आगाज़ जब किया तो आपने 2-2 3-3 जॉब्स की, उनमें से कमाया, अपनी फ़ीस जो है वो पे की। तो अगर वो नौजवान जो हमें सुन रहा है कि वो आगाज़ जो है वो एक छोटे से आगाज़ से ये दुनिया के 50 ममालिक में बिज़नेस करने तक और आज आप एक बिज़नेस लीडर के तौर पे जाने जाते हैं, तो ये सफ़र, इस बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये बड़ा ज़रूरी भी है। स्पेशली मैं एड्रेस इसमें लड़कों को करना चाहूँगा। पहली तो बात, लड़कियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रही हैं, आगे भी अल्लाह उन्हें कामयाब करे, लेकिन लड़कों को मैं इसलिए करना चाहूँगा कि हम बीइंग अ गाय, हमारे पास एक बड़ा ना होता है, एक बड़ा लॉजिकल सा एक आंसर हम सबको देते हैं, यार मेरे हालात ख़राब थे ना तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा शॉर्टकट। ठीक है। या हमें बड़ा ही चाहिए एकदम से, ऐसा नहीं। आप सीखें, छोटे से स्टार्ट लें, छोटा छोटा काम करें, उसमें शर्म महसूस मत करें। सीखने के मराहिल को कभी बंद ना करें। अब आपको वो सीखने में ज़रूरी नहीं, लेट सपोज आपने एक जगह पर, मुकाम पर पहुंचना है, आपको लग रहा है कि जो मेरा रास्ता है वो ये है, पर मुझे जाना इस तरफ से पड़ना है, करें सर। आपको जो काम भी करना पड़े करें, इज़्ज़त से, हलाल तरीके से, अल्लाह की रहमत पे भरोसा करके वो करें। ये मत सोचें कि ये काम छोटा है या बड़ा है। एटलीस्ट ये देखें कि आपके पास आ रहा है, उससे आप कुछ सीखेंगे। बिना सीखे रातों रात बड़ा बनने के ख्वाब देखेंगे, मुंह के बल गिरेंगे। आपने इंजीनियरिंग में जाना है, टेक्नोलॉजी में जाना है, फैशन डिज़ाइनिंग में जाना है, एंकरिंग में जाना है, मास मीडिया कम्युनिकेशन में जाना है, आपको पहले वहाँ काम करके देखना चाहिए उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये प्रोसेस ऑपरेशंस चलते कैसे हैं। उसके बाद आप अपना कोई कदम उठाएं। बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटजी के, बिना सीखे हुए आप जाएंगे तो यकीनन मार खाएंगे। तो मेरा मशवरा है, हर चीज़ पॉसिबल है। आप ख्वाब भी देखें, अपने गोल्स बड़े सेट करें, क्योंकि आप रब पाक से मांग रहे हैं, इंसान से नहीं। तो रब रहीम के लिए कोई मुश्किल नहीं, मुझ जैसे को अता कर सकता है, जिसने समनाबाद से उठाकर अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल मार्केट में लाकर बिठाया, इज़्ज़त से नवाजा। तो आप लोगों के पास तो आज AI मौजूद है, आप लोगों के पास स्टार्टअप इकोसिस्टम्स मौजूद हैं, फंडिंग के सिस्टम्स मौजूद हैं, टीचर्स ऐसे मौजूद हैं, क्वालिटी एजुकेशन भी कहीं ना कहीं प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है। तो उसका फ़ायदा लें, सीखने में शर्माएं मत। चेयरमैन हैं सेंसो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के, तो ये जो सेंसो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है इसका विज़न क्या है और इसकी अम्ब्रेला में आप कौन कौन से कारोबार कर रहे हैं? विजन इज़ वेरी क्लियर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द पेन पॉइंट्स ऑफ द पब्लिक एंड कंज्यूमर। पेन पॉइंट्स ऑफ द पब्लिक एंड कंज्यूमर का मतलब ये है, हम कॉपी कैट या ट्रेंड फॉलो करने तो बिल्कुल आए ही नहीं थे, ना हैं, ना करेंगे। विजन इज़ कि हम कुछ ऐसी लेगेसी क्रिएट करें, लेगेसी प्रोडक्ट्स के ज़रिए, अपने सोल्यूशंस के ज़रिए, अपनी रिसर्च के ज़रिए, अपने प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, कि जो आज से 100 साल के बाद भी हम रहें या ना रहें,
वो चीज़ मौजूद रहे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार है, चाहे वो आपके कम्युनिकेशंस हैं, चाहे वो आपके नेटवर्क इक्विपमेंट्स हैं, वो एक ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करें सिक्योरिटी का, डाटा प्राइवेसी का, साइबर सिक्योरिटी का, आपके हार्डवेयर एंड डिवाइस सिक्योरिटी का, जो आपको फ़ायदा दे, जो आपके डेली बेसिस के कामों को आसान करें, ना कि जस्ट हम कॉपी कैट करके आएँ, बनाएं, बेचें और कमाएं। कुछ डिलीवर करने का विजन है, ये हमारा एक क्लियर विजन है। अच्छा, आपका एक प्लेटफॉर्म है सेंसो लेट्स टॉक के नाम से जी। तो इस प्लेटफॉर्म को दुनिया का महफूज तरीन जो प्लेटफॉर्म है वो समझा जाता है, तो इस प्लेटफॉर्म के बारे में हमें बताइए। जी बिल्कुल, थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू हाईलाइट एट दिस टाइम। इसका बनाने का मकसद ही यही था कि आज के टाइम में ना आपका डाटा इज़ द गोल्ड। आपका जो डिजिटल आइडेंटिटी है, डिजिटल फुटप्रिंट है आपकी डिवाइस के अंदर, आपके पिक्चर्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके ऑडियोज़, ये आपका एक एसेट है जिसको बड़ी बड़ी कंपनीज आपको मालूम है यूज़ करती हैं। गूगल हो गया, मेटा हो गया, इंस्टाग्राम, चैट जीपीटीज, एआईज, अपने आप को ट्रेन करने के लिए, मार्केटिंग के लिए, बिजनेस जनरेट करने के लिए, लोगों को सेल करने के लिए। फिर आपकी इजाज़त के बिना उनकी एक्सेस भी की जाती है, आपकी इजाज़त के बिना आपकी लोकेशन ट्रैक्स की जाती हैं। लेट्स टॉक बनाने का मकसद ये था कि आप किसी के साथ भी कनेक्ट करें, किसी से भी बात करें, आपका डाटा आपकी ही डिवाइस में सेव रहे। ठीक है। कोई सर्वर पे बैकअप चैट्स ना हो, कोई और आपको सुन ना रहा हो, कोई और आपको देख ना रहा हो, ट्रैक ना कर रहा हो। आपका फ़ोन नंबर, आपकी आइडेंटिटीज़ हिडन रहें जब तक आप उन्हें जाहिर ना करना चाहें। ठीक सो लेट्स टॉक के अंदर ये सारे फीचर्स हम ला रहे हैं। सो आप कॉल करें, चैट करें, स्टेटस लगाएं, ग्रुप चैट्स करें, डॉक्यूमेंट्स शेयर करें, उसमें सब हिडन है, सब सेफ है। ठीक है। अच्छा, ये जो प्लेटफॉर्म है ये व्हाट्सएप की सिमिलर व्हाट्सएप की तरह है? आप जितने भी चैट मैसेंजर्स हैं वो आपस में, उनका मकसद यही होता है एक दूसरे को कनेक्ट करना, बात करवाना। ठीक हो गया। मेन जो कोर फाउंडेशन होती है वो ये देखना होता है कि वो सेफ़ है कि नहीं। ठीक है। हमारा भी वही है, लेकिन उसमें फीचर्स कुछ ज़्यादा हैं, सिक्योरिटीज़ ज़्यादा हैं, एनोनिमिटी यानी कि आपकी आइडेंटिटी को हिडन रखा गया है जब तक आप ना उसको जाहिर करना चाहें। सेंसो इटसेल्फ आपका कोई बैकअप, कोई डाटा कुछ नहीं लेता। आपको वो डाटा लेना है, आप जहाँ चाहें वो ले सकते हैं। हम सिर्फ आपको कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, वो व्यूअर्स जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और लेट्स टॉक को वो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं चैट, तो वो इस तक रसाई कैसे होगी? लेट्स टॉक को हम इंशाल्लाह ताला रिलीज़ कर रहे हैं आफ्टर द न्यू ईयर, और वो डेट अनाउंस कर दी जाएगी पब्लिकली। और ये आपको अवेलेबल होगा गूगल स्टोर पे भी, आईफोन स्टोर्स पे भी, एप्पल स्टोर्स पे भी, आपके विंडोज़ के स्टोर पे भी। सो हर प्लेटफॉर्म के लिए, हर डिवाइस के लिए ये इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। और ये हमारे ऑफिशियल जो पेजेस हैं लेट्स टॉक के, फेसबुक वगैरह पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए ताकि अपडेट्स, रिलीजिंग डेट्स, इसकी अवेलेबिलिटी, लिंक्स, और सब चीज़ें वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक हो गया। आप दुनिया के माशाल्लाह 50 से ज़ायद ममालिक में बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपने पाकिस्तान में भी काम किया और फिर पाकिस्तान से बाहर गए और मुख्तलिफ पूरी दुनिया आपने देखी। तो दुनिया में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए एक एनवायरनमेंट जो है वो दिया जाता है। तो पाकिस्तान में क्या इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए क्या एक मुनासिब माहौल है, एक ऐसा माहौल जिसमें इनोवेशन की जा सके और जो टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ पर काम किया जा सके, इस बारे में आप क्या कहेंगे? सैडली होना तो चाहिए पर है नहीं। वो इसलिए कि यहाँ पर इसमें गलती कहूँ या मैं हम क्या कहें कि समझ नहीं आता लफ्ज़, सही लफ्ज़ क्या है, क्योंकि आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन। लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग कंट्री बनता जा रहा है। इनोवेशन तब होती है जब आप उसका एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, लोकलाइजेशंस करते हैं। लोकलाइजेशन का मतलब आप अपने लोगों को ट्रेन करें। पढ़ाने का खाली नाम ट्रेनिंग नहीं होता, किताबें पढ़ाने का नाम ट्रेनिंग नहीं है। प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स, छोटे छोटे माइक्रो इंडस्ट्रीज़, माइक्रो फैक्ट्रीज़, माइक्रो लेवल पे आप काम करें, जिसमें टूलिंग्स, मशीन ऑपरेटिंग, मशीन डिज़ाइनिंग, मशीन के पुर्जे बनाना, आप उससे स्टार्ट लें। मैं नहीं कहता आप जहाज़ बना दें, मैं नहीं कहता आप बड़ी बड़ी चीज़ें यहीं बना दें। आप पुर्जों से स्टार्ट कीजिए, कंपोनेंट्स से स्टार्ट कीजिए, आप मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बनिए। हम ट्रेडिंग कंट्री बनते जा रहे हैं। ट्रेडिंग माइंडसेट में क्या सिखाया जाता है? बीबीए कर लो, एमबीए कर लो, इंजीनियरिंग कर लो, सॉफ्टवेयर बनाओ या मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन कर लो, बेचो। बेचना सिखाया जाता है। बेचो, बिजनेस है, ओके, बट बना कर बेचो। किसी से इंपोर्ट करके, किसी का लेके मिडिल मैन बन के नहीं बेचो ना।
ठीक है। वो भी करें, वो भी एक बिजनेस है, ट्रेडिंग करें, बट 100% ट्रेडिंग कंट्री मत बने। इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, आपको सर्वाइव करना है। आप बड़ी बड़ी कौमों को देख लें, यूरोपियंस को देख लें, जापानीज़ को देख लें, कोरियंस, चाइनीज़ को देख लें, सब ने क्या किया है? इनोवेशन किया है, रिसर्च पे काम किया है, डेवलपमेंट अपने आप पे पहले की, अपने ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रॉन्ग किया है। उसके बाद आज दुनिया सब उनको मानते हैं। आप देखें पाकिस्तान में क्या कमी है इंसान के टैलेंट की? बिल्कुल नहीं, हर टैलेंट मौजूद है, ठीक है। रास्ता नहीं है उनके पास, गाइडेंस नहीं है। ठीक है, तो इनोवेशन फ्रेंडली माहौल के लिए जी। आप क्या मशवरा देंगे पॉलिसी मेकर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, जी। और इसके साथ साथ वो नौजवान जो इस वक्त यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज? उनके लिए सिंपल मशवरा ये है, पहली तो बात ये कि आप हर चीज़ का ब्लेम गवर्नमेंट पर डालना छोड़ दें, गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें। ये नौजवानों के लिए ये नौजवानों के लिए मैं कह रहा हूँ, ये स्टूडेंट्स के लिए भी कह रहा हूँ, ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी कह रहा हूँ, ये इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए भी कह रहा हूँ, ताजिरों के लिए भी कह रहा हूँ, ठीक है, कि हर चीज़ का ब्लेम गवर्नमेंट पर डालना छोड़ दें। अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं, अपना रास्ता बनाएं। और यूनिवर्सिटीज़ के लिए ये कह रहा हूँ कि आप उनको खुदा के लिए इनोवेटिव काम पढ़ाएं, रिसर्च बेस्ड काम करवाएं। अपने यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में छोटे छोटे लैब्स बनाएं। ये जो लैब्स बने हुए ना आजकल, जिन्हें हम इंक्यूबेशन सेंटर्स का नाम देते हैं, फैंसी लैब्स, उन फैंसी लैब्स में ना असल काम करवाएं, टूलिंग्स करवाएं। सिर्फ पिक्चर्स फोटो सेशन से काम नहीं चलेगा। माइंड ग्रूमिंग गलत की जा रही है, जो कि उनको लगता है कि हम डिग्रीज लेके बाहर निकलेंगे, पूरी दुनिया हमारे कदमों में आएगी। ये गलत है। दुनिया में बहुत कंपटीशन आ चुका है। सो यूनिवर्सिटीज़ को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। एकेडेमिया एंड इंडस्ट्रियलिस्ट मिल के काम कर सकते हैं, यानी कि इनकी कोलैबोरेशंस होनी चाहिए कि आपके माइक्रो, अब चाहे वो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ हों या बाहर की, आपकी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को उनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि अपने स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप्स करवाएं, उन्हें इंडस्ट्रियल माहौल की आदत डालें, उन्हें पता हो कि रिसर्चेस कैसे होती हैं। इनोवेशन अगर करनी है तो उसमें कितना डीपली जाना पड़ता है, हमें क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसी कैसी टेक्नोलॉजीज़ चाहिए। तो ये तभी मुमकिन है जब आप उस माहौल में उठेंगे, बैठेंगे, उन लोगों में जाएंगे। अपने खौल से बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो फ़र्द वाहिद जो स्टूडेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, वो अपने बलबूते पर इनोवेशन के लिए अगर आप उनको कोई रोड मैप देना चाहें, वो क्या क्या कर सकते? बहुत चीज़ें आजकल माशाल्लाह अवेलेबल हैं। आप गूगल की पावर्स का यूज़ करें ज़रा, आपके पास डिफरेंट क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म्स आएंगे। आपको किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई, लेट सपोज आप कहते हैं फंड रेजिंग करनी है, मुझे, मेरा एक प्रोजेक्ट है, मुझे एक नई रिसर्च करनी है, मुझे उसके लिए इतने पैसे चाहिए XYZ, लेकिन आपको कोई पैसा देने को तैयार नहीं। क्राउड फंडिंग के प्लेटफॉर्म्स में जाएं, किक स्टार्टर है, इंडीगोगो है, गो फंड मी है, इन प्लेटफॉर्म से जाएं, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करें, अपना आइडिया पिच करें। दुनिया से लोग अगर आपके आइडिया को सपोर्ट करेंगे, आपको वो फंड करेंगे। आप वो पैसा इस्तेमाल करके अपना प्रोजेक्ट सबमिट करें, मार्केट में लाएं। अगर उसमें दम होगा, लोग उसको फंड करेंगे। आपके पास आज बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स आती हैं, फेलोशिप प्रोग्राम्स आ रहे हैं, आप उनको फॉलो करें। आप ये जो टाइम, स्टूडेंट्स खासकर यंग जनरेशन जो टाइम टिकटॉक्स, यूट्यूब्स और रील्स में ज़ाया करते हैं, असल प्लेटफॉर्म्स को ढूंढें, उनको फॉलो करें, अपने लिए अपॉर्चुनिटी देखें। बहुत आसान है आज के दिन में। ठीक हो गया। अच्छा, अब दुनिया जो है वो पेट्रोल और डीजल से स्विच कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ, तो पाकिस्तान में भी इस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो पाकिस्तान में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, इस बिज़नेस के क्या क्या मौक़े हैं और चैलेंज और मुश्किलात क्या क्या हैं? अच्छा, ये नो डाउट इट्स अ वेरी वेरी गुड शिफ्ट, नो डाउट फ्यूचर इसी का होने वाला है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, जब हम कहते हैं कि फ्यूचर ये होने वाला है, इसका मतलब ये नहीं कि पेट्रोल गाड़ियाँ बिल्कुल ही नापैद हो जाएंगी, वो भी नहीं होगा। अच्छा, ये भी रहेंगी। जैसे आप कहते हैं ना, पैरेलल चलेंगी चीज़ें, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये दोनों डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं। फ्यूचर की बात तो बाद में करेंगे, पहले प्रेजेंट की बात ये कर लीजिए। पाकिस्तान में मौक़े बहुत ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि आप गाड़ी तो ला रहे हैं, इंपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ कंपनीज़ को आपने कन्विंस कर लिया, वो लोकली असेंबल भी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि आपके पास इतने चार्जिंग स्टेशंस हैं? इस टाइम पाकिस्तान की सड़कों पे 76,000 के करीब EV कार्स हैं, और पाकिस्तान में टोटल 12 से 13 चार्जिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से 1 से 2 तो आपके पास मोटरवे पे हैं, 1-2 कराची में, 1 लाहौर में, 1 इस्लामाबाद में। इस तरह करते जाएँ पूरे पाकिस्तान में टोटल 12। 76,000 गाड़ियों को 12
कमर्शियल चार्जिंग स्टेशन जिसमें से आधे ख़राब पड़े रहते हैं, वो कैसे चार्ज करेगा कोई? आपने रोड मैप नहीं बनाया, आपने एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, आप ट्रेंड का हिस्सा ज़रूर बन गए हैं, आप ट्रेंड में कूद ज़रूर चुके हैं, पर आपने तैयारी नहीं की है। ठीक है। अब आपने पॉलिसीज़ जो बनाई हैं, पॉलिसीज़ में आपने इतने फ्लॉज रख दिए हैं कि मैन्युफैक्चरर अगर आकर इंडस्ट्री लगाएगा, वो 1 साल 2 साल के बाद तो दीवार है सामने, क्योंकि आपकी पॉलिसी आए दिन बदलती है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज़ में तसलसल रखे। जो बनाई है एक बार डिसाइड कर लो कि हमने ये करना है, उस पर कायम रहो। अब आपने ईवीज़ को प्रमोट अगर करना है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक विजन है कि 2030 तक हमने 30% तक तो ईवीज़ तक आ जाना है, हमने कन्वर्ट करना है। तो मेरे एक समझ से बाहर की बात है, क्योंकि जो मेरा नाकस तजर्बा है 20-22 साल का, वो ये कहता है कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए है 2 व्हीलर और 3 व्हीलर से। ठीक है। पाकिस्तान में इस वक्त 23 मिलियन 2 व्हीलर 3 व्हीलर चल रहा है। ठीक है। और आपके पास गाड़ी कितनी है? खाली 4.5-5 मिलियन। ईयरली कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान की 13 मैन्युफैक्चरर हैं ऑटो इंडस्ट्री में इस टाइम। अच्छा। हार्डली कितने मिलियन गाड़ी आप प्रोड्यूस कर रहे होंगे? 4-5 लाख, इस तरह करके नंबर्स होंगे, जबकि आपका 2 व्हीलर 3 व्हीलर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। आपको चाहिए पहले आप उनको टारगेट करें। आम पब्लिक, हर बंदा 1.5 करोड़ की 90 लाख की गाड़ी नहीं ले सकता, 1-2 करोड़ की गाड़ी नहीं ले सकता। हमारी पब्लिक क्या है? बाइकर है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर रिक्शे हैं। आप इलेक्ट्रिक रिक्शे लाएं, आप इलेक्ट्रिक 2-3 व्हीलर्स लाएं, इलेक्ट्रिक बाइक्स थे, जो डेली यूज़र है, सेल्समैन है, फैमिली मैन है, बच्चों को स्कूल छोड़ के जाने वाले लोग हैं, उनको टारगेट करें। देन आप कह सकते हैं पाकिस्तान में बहुत अच्छा फ्यूचर, बहुत अच्छा स्कोप है। और फिर घूम के बाद वहीं आएगी इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे आपके हर 10 किलोमीटर के फासले पे, 10 कदम के फासले पे एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप वालों से कोलैबोरेशन करें, जैसे सीएनजी स्टेशंस के लिए की गई थी। ठीक है। चार्जिंग स्टेशंस वहाँ पर इंप्लीमेंट करें, कमर्शियल चार्जिंग स्टेशंस के रेट्स नीचे लाएं। क्योंकि देखिए ना, आपके पास एक प्रॉब्लम नहीं है खाली, लेट सपोज आपने चार्जिंग स्टेशंस भी लगा लिए, देन आपके पास प्रॉब्लम आती है कि ग्रिड स्टेशन पे आप रिलाई कर रहे हैं। ठीक है। ऑन ग्रिड टेक्नोलॉजी पे जब आप जाएंगे, आपके ग्रिड स्टेशन पे लोड बढ़ेगा डेफिनेटली। इस टाइम जो बिजली बन रही थी वो 98,000 मेगावाट के करीब बनी, डिलीवर कितनी हुई? 62 to 65,000 मेगावाट। लाइन लॉसेस कितने हैं बीच में? ठीक है। नाकस लाइनों की वजह से ख़राब कारकर्दगी हो सकती है, चोरी हो सकती है बिजली, लेकिन अच्छा खासा गैप आ गया, उसको कैसे कवर करेंगे? और इस इकोनॉमी के साथ, इस नंबर के साथ आप अब ऑन ग्रिड पे मज़ीद चार्जिंग स्टेशन जब डालेंगे तो लोड मज़ीद होगा, लोड शेडिंग मज़ीद होगी, लॉसेस मज़ीद होंगे। तो आपको तो सोल्यूशन ऑफ ग्रिड का ढूंढना चाहिए। ठीक है। तो प्लानिंग नहीं है, फ्यूचर है, स्कोप है, प्लानिंग नहीं है, पॉलिसी नहीं है। ये 2 चीज़ें सही करें, बहुत अच्छा फ्यूचर है। आपको कारोबार करते हुए 20 से शायद साल हो गए हैं, 2 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं कारोबार करते हुए, और दुनिया के 50 से ज़ायद ममालिक में आप बिज़नेस कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और जो पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर्स हैं या कारोबारी लोग हैं, उनके लिए आपका कोई मैसेज हो तो वो बता दीजिए। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान के पास, यकीन करें, बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है। हम भी यहीं से गए ना, हम तो कोई बाहर तो नहीं पैदा हुए, कोई फैंसी स्कूल्स में नहीं पढ़े। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, विजन की। अपने जहन को डराना, अपने आप को डराना छोड़ दें, अच्छा काम करें, जैसा भी करें पर अच्छा करें। मेरा सिर्फ मशवरा, देखें मैं क्या ही मशवरा दूंगा किसी को, आज सब माशाल्लाह अक्लमंद हैं, हम इन्हें गाइडलाइन या रोड मैप दे सकते हैं। आपको अगर काम करना है, कोलैबोरेटिव काम करें, सेंसो हाजिर है। ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में आना चाहते हैं, कोलैबोरेट विद सेंसो। बट इफ़ यू वांट टू डू अ क्वालिटी वर्क, इफ़ यू आर अ सीरियस बिजनेसमैन, इफ़ यू आर अ सीरियस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीरियस ट्रेडर, आए हम आपके साथ टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म शेयर करेंगे, आपको मार्केट में एंटर करते हैं लेकर। लेकिन चीटिंग्स, शॉर्टकट्स, ओवर द नाइट ख्वाब देखना कि ओवर द नाइट सब हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। थोड़ा सब्र रख के चलें, स्ट्रेट पाथ पे चलें। अच्छा, वो पाकिस्तानी नौजवान और पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो सेंसो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के साथ जो है वो कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, तो वो
आपसे किस तरह रब्ता कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। वहाँ पर हमारा पार्टनर विद अस का एक सेगमेंट है, आप वहाँ जाएं, वहाँ पर सारे पैरामीटर्स लिखे हुए हैं कि अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स हैं। वहाँ से ही आप डायरेक्ट अपना CV सेंड कर सकते हैं, किसी को कांटेक्ट करने की, अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट CV अटैच करें, भेजें। अभी हमने रिसेंटली पाकिस्तान ई-कॉमर्स एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेशन किया है एंड उसका यही मकसद है कि जितने ज़्यादा हो सकते हैं लोगों के लिए आसानी पैदा की जाए कि इंटरनेशनल मार्केट्स में पाकिस्तान से ई-कॉमर्स लेवल पे एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस किए जाए। उनके स्टोर्स के ज़रिए उन्हें इंटरनेशनल मार्केट्स में सेंसो प्रोडक्ट्स के ऊपर एक एंट्री करवाई जाए कि वो अपना बिज़नेस इज़्ज़त के साथ अच्छे तरीके से कर सकें और अर्न कर सकें। पाकिस्तान के अंदर भी कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी कर सकते हैं। तो हमने कोलैबोरेटिव एक इनिशिएटिव यही इसीलिए लिया है कि जिनके पास पैसे नहीं भी हैं, विदाउट बिग इन्वेस्टमेंट्स, जस्ट इतना हो कि वो अपनी कैंपेन्स एंड मार्केटिंग कर सकते हों, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं हर तरह से। हारून एस खान साहब, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बहुत So शुक्रिया। nice of you. Thank इस you. प्रोग्राम के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।